हाँ जी, तो 7वां दीपोत्सव हो गया और 7वें दीपोत्सव की बड़ी बात यह है कि 22,23,000 दिए जलाए गए हैं। 22,23,000 दिए। कल्पना करिए आप कि जब ये दिए जले होंगे तो राम की पैड़ी की छटा कैसी रही होगी। बीते 3 दिनों से यहां पर तैयारियां चल रही थी, वॉलंटियर्स आ रहे थे, दियों को लगा रहे थे और आज वो घड़ी आई जब इन दियों को जलाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आए, मंच से लोगों को संबोधित भी किया। इस दौरान हमारी कोशिश ये थी कि आपसे एक भी तस्वीर छूटने ना पाए। यहां पर जो तैयारियां चल रही हैं उसकी एक तस्वीर आपसे ना छूटने पाए, राम मंदिर को किस तरीके से सजाया और संवारा जा रहा है उसकी एक भी तस्वीर आपसे छूटने ना पाए, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन में क्या बड़ी बातें रहने वाली हैं वो भी आपसे छूटने ना पाए। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। आपके लिए ये सब संभव कर पाना इतना आसान नहीं था। ये संभव हो पाया हमारी पूरी टीम की वजह से, और इस वक्त हमारी टीम ही हमारे साथ मौजूद है। ये राजीव भाई मौजूद हैं, लखनऊ से आए हैं, बहुत मेहनत की है इन्होंने बीते 3-4 दिनों में। कभी राम की पैड़ी पर तो कभी राम जन्मभूमि परिसर में चले गए, वहां पर मंदिर की तस्वीर दिखाई, तो कभी सुरक्षा व्यवस्था का इन्होंने जायजा भी लिया। इधर आप देखिए निमिष भाई हैं। निमिष भाई अयोध्या के रहने वाले हैं, राम के सबसे बड़े भक्त हैं। हम सब में आप सबसे बड़े भक्त हैं क्योंकि आप राम का अक्सर ही दर्शन करते रहते हैं। निमिष भाई ने भी बहुत मेहनत की, हमारे यहां आने से पहले से ये तैयारियों में जुट गए थे कि हम सब आएंगे तो कहां रुकवाना है, कहां ठहरवाना है, कैसे कोऑर्डिनेशन बिठाना है। तो ये सब कुछ संभव हो पाया निमिष भाई और राजीव भाई के सहयोग से। कैमरे के उस तरफ नरेश भाई हैं, थोड़ी देर बाद उनसे भी आपकी बातचीत करवाएंगे। एक और कैमरामैन अनिल भाई भी हमारे साथ हैं, उन्होंने भी खूब मेहनत की है। निमिष भाई, कैसा रहा आपका अनुभव इस बार के दीपोत्सव का, बताइए। देखिए, 7वां दीपोत्सव 7 साल निरंतर ऊंचाई की तरफ गया, और इस बार तो सबसे भव्य इसलिए है क्योंकि भगवान के अस्थायी मंदिर का ये आखिरी दीपोत्सव है। अगले वर्ष जब हम दीपोत्सव मना रहे होंगे तो रामलला के जो उनका जन्म स्थान है उस जगह दीपक जला करके दीपोत्सव का आगाज होगा। तो इस बार की दिवाली राम वाली है, रामलला वाली है, और राम के घर आगमन की जो तस्वीरें रही होंगी, जो त्रेता में जो थी कि रामलला घर आए और लोगों ने अयोध्या को सजाया, संवारा, दीप जलाए, कुछ ऐसा ही नजारा था। आज संपूर्ण नगरी पिछले 2 दिन से राममय नजर आ रही है। हर चौक चौराहे पर दीपक जलाए गए, खूबसूरत रंग बिरंगी लाइटें हैं, और रामलला के दरबार से लेकर रामनगरी के एग्जिट पॉइंट तक हर एक घर में आज दीपक जले हैं। हर एक घर खास है, हर घर में भगवान रामलला के आगमन की तैयारियां दिखी। दीपोत्सव कल है। आज दिव्य दीपोत्सव जो अयोध्या में पारंपरिक मनाया जाता है, उसने एक बार सिद्ध किया कि ये अयोध्या वाला दीपोत्सव है, ये अयोध्या वाली दिवाली है, और रामलला के घर आगमन की जो तस्वीरें थी वो बिल्कुल साफ नजर आ रही हैं। राममय हो गया है सब कुछ, और राममय हो गए हमारे राजीव भाई भी। आप देखिए इनका कुर्ता पूरी तरीके से राममय हो गए। आज जब आप झांकियों के साथ चल रहे थे राजीव भाई, मैं देख रहा था कि आप लगातार चौपाइयों को भी पढ़ रहे थे जो उन झांकियों पर लिखी हुई थी, और उन झांकियों के साथ आप बिल्कुल मैच कर रहे थे। मैं उन तस्वीरों को देख रहा था। तय करके आए थे कि राममय हो जाना है आज के दिन। देखिए, यकीनन आज पूरी अयोध्या जो है वो रंग के रंग में रंगी हुई थी, इसलिए मैंने सोचा मैं भी कुछ उस तरह का पहन लेता हूं। जैसा कि आपने देखा कि जिस तरह से त्रेता युग में, अमित, हम लोगों ने त्रेता युग के बारे में सुना है, पढ़ा है, लेकिन ये अनुभव कर सकते हैं, ये कल्पना कर सकते हैं कि शायद जब भगवान राम अयोध्या पहुंचे होंगे लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद, तो ठीक जिस तरह से अयोध्या वासियों ने तब स्वागत किया था, उसी तरह आज भी अयोध्या वासी भगवान राम का स्वागत करते नजर आए। ये जो उससे कहीं ज्यादा राजीव भाई, 22,23,000 दिए, त्रेता युग में तो नहीं जले होंगे। हाँ, यकीनन, और यही कारण है कि विश्व रिकॉर्ड बना। और आपने देखा होगा कि ये जो दीपोत्सव है, अयोध्या को नई पहचान विश्व पटल पर दिलाने का जो काम किया गया है, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी उसके बाद उन्होंने तय किया कि अयोध्या को विश्व के पटल पर स्थापित करना है, इसीलिए हर बार वो दिव्य दीपोत्सव का आयोजन करेंगे। और हर बार, पहली बार शुरुआत अमित 51,000 दीपों को जलाकर हुई, उसके बाद एक ये दीपोत्सव अपना ही रिकॉर्ड तोड़ता रहा। पिछले वर्ष की बात करें तो 17 लाख से अधिक दीपक जलाए गए थे, लेकिन इस बार 22 लाख से भी अधिक दीपक जलाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। साथ ही साथ जो दूसरा सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र रहता है राम की पैड़ी पर, भव्य लेजर लाइट एंड साउंड शो। ये जो साउंड शो था, ये दुनिया का सबसे बड़ी स्क्रीन पर इसे आज प्रदर्शित किया गया, जिसमें भगवान राम के जन्मोत्सव से लेके लंका फतेह तक, उसके बाद अयोध्या वापसी तक के राज्याभिषेक तक का उसमें दर्शाया जा रहा है। खास बात यह है अमित, यहीं पर मुझे कुछ याद आ रहा है, मैं उसका जिक्र कर देता हूं। देखिए, बचपन से हम सब लोग रामलीला देखते आए हैं। रामलीला हर साल होती है, हमारे लिए कुछ नया नहीं होता, लेकिन हमारे उत्साह में कोई कमी नहीं होती। निमिष भाई, आज भी हम उसी उत्साह के साथ रामलीला देखते हैं। आज मैं देख रहा था कि जब वो बड़ी सी स्क्रीन पर रामलीला के अलग अलग हिस्सों का मंचन हो रहा था,
लोग ऐसे टकटकी लगाए देखे जा रहे थे, मैं भी देख रहा था। ऐसे लग रहा था कि सब कुछ एक बार फिर से ताजा हो रहा है। अयोध्या ठहर गई थी। उस समय का जो माहौल था, जो जहां था, लगभग 27 जगह पर एलईडी लगाई गई थी और कहीं पर विश्वास मानिएगा, शहरों से राम की पैड़ी के जो लोग मौजूद थे, 25,000 वॉलंटियर जिन्होंने ये मेहनत की विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए, उसके अलावा जो मेहमान थे, जो वीआईपी, और उसके बाद अयोध्या के जो लोग, जिस समय ये लेजर शो होना शुरू हुआ, दीप प्रज्वलित, तो उस समय अयोध्या ठहर गई। जो जहां था वहीं से अपने आराध्य के आगमन की जो तैयारियां थी, जो राम की पैड़ी का जो दृश्य था, जो लेजर शो था, इसको देख करके लोग अभिभूत थे। कल्पना कर रहे होंगे कि त्रेता की अयोध्या कैसी रही होगी, जब भगवान राम घर लौटे होंगे तो कैसा माहौल होगा। लेकिन मुख्यमंत्री का प्रयास ये था कि आज अयोध्या कुछ वैसी ही नजर आई जैसी त्रेता में थी। हम लोग थे जरूर नहीं, लेकिन एक परिकल्पना की जा सकती है। मठ मंदिरों से लेकर राम की पैड़ी तक, चौक चौराहों पर लोग दीपक लेकर खड़े थे, लोगों से आह्वान किया गया था, जन सहभागिता की बात की गई थी, वो आज साफ दिखी। जहां जहां आप जिस तरफ भी जाइए राममय माहौल। और जब जिस समय राम की पैड़ी कीर्तिमान रच रही थी, उस समय अयोध्या रामलला से प्रार्थना कर रही थी कि एक बार फिर हम नया कीर्तिमान स्थापित करें। अब तो इस कीर्तिमान की आदत पड़ गई है, पहले साल, दूसरे साल और सातवें साल लगातार हम अपने ही कीर्तिमान को तोड़ते आ रहे हैं। और इस विश्व रिकॉर्ड ने एक बार ये सिद्ध कर दिया कि अयोध्या अजय है और अजय ही रहेगी। सही बात है। राजू भाई, मेरे लिए राम क्या है मैं बताऊं। मैं जब भी राम का स्मरण करता हूं, राम को सोचता हूं, मन शांत हो जाता है। यकीन मानिए, बीते 3-4 दिनों में खूब भाग दौड़ हुई, ठहरने का भी इंतजाम नहीं हो पा रहा था, लेकिन अयोध्या आने के बाद मन शांत था। आज भी शांत रहा मन पूरे समय, जब हम बहुत काम करते रहे, बहुत मेहनत करते रहे। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है? अब देखिए, अगर अयोध्या की बात करें तो अयोध्या के शब्दार्थ ही है कि अयोध्या, जहां पर युद्ध न हुआ हो। हालांकि कुछ राजनीतिक कारणों के कारण भगवान राम का जो मंदिर था वो विवादों में आया, समय पर नहीं बन सका। पिछले 500 वर्षों तक उनको संघर्ष करना पड़ा। मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भगवान राम जाने जाते हैं। भगवान राम ने सिखाया, चाहे वो भाई का दायित्व हो, पिता का दायित्व हो या पति का दायित्व हो, कि किस तरह से समाज को रहना है। सामाजिक समरसता सबसे बड़ा उदाहरण भगवान राम ने पेश किया, चाहे वो सबरी के छूटे भेंट खा के हो या फिर केवट को उसकी घाट उतारी देकर हो। तो कुल मिलाकर जब आप अयोध्या आते हैं तो यहां पर एक अलग जीवंतता आपको नजर आती है। भगवान राम आदर्श के तौर पर दिखते हैं। जब मैं किसी भी मुसीबत में रहता हूं या फिर लगता है कि कोई टेंशन हुई है, तो हम भगवान राम को याद कर लेते हैं कि वो एक प्रतापी राजा थे, उनके पास सब कुछ था, लेकिन सिर्फ मर्यादाओं को लेकर उन्होंने न सिर्फ घर त्यागा, बल्कि त्याग तपस्या करके उन्होंने एक संसार को मैसेज दिया, संदेश दिया कि आप भी अपने दायित्व और आदर्श को निभाकर खुशी से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और खासकर अयोध्या, अगर निमिष की बात करें तो ये अति सौभाग्यशाली है कि इन्हें अयोध्या में जन्म मिला। लेकिन हम और अमित, ये भी हम लोगों का परम सौभाग्य है कि आज जब देश दुनिया इस भव्य दीपोत्सव को अपने घर से देख रही है, तब हम लोगों को लगातार अयोध्या में रहकर, रामनगरी में रहकर इसका साक्षी बनने का अवसर मिल रहा है। कोई दो राय नहीं है कि मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूं निमिष भाई, कि जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था तभी मैं यहाँ पर मौजूद था। अब जबकि भव्य दीपोत्सव मनाया गया है और अगले बरस रामलला को गर्भगृह में विराजमान हो जाना है, मैं इस मौके पर भी यहाँ पर मौजूद हूँ। निमिष भाई, ये वाली बात बता दूं सबको कि आपका घर राम मंदिर के एकदम पास में है, बता दूं। निमिष भाई का घर एकदम राम मंदिर के पास में है, जहां पर उसका परिसर समाप्त हो रहा है वहीं से इनका घर शुरू हो जा रहा है। तो निमिष भाई, आप तो हम सबसे कहीं ज्यादा सौभाग्यशाली हैं। हम जब राम के सामने खड़े होते हैं, ये नरेश भाई हैं जो कैमरे के पीछे, तो इनकी आंखों से आंसू बहते हैं जैसी आंखें बंद करते हैं। और मैं भी आज एंकरिंग करते हुए कई बार, जब मैं एडलिप कर रहा था, लगातार मैं एडलिप कर रहा था, बोले जा रहा था, भावुक हो जा रहा था, कई बार संभाल रहा था एक एंकर होने के नाते कि नहीं रोना नहीं है करके। आप जो अपने घर के पास से रोज रामलला को निहारते होंगे, द्रवित तो होते होंगे। देखिए, ये आज नहीं, 500 वर्षों का संघर्ष है। पता नहीं कितनी पीढ़ियों ने इसके लिए संघर्ष किया, कुर्बान हुए, और आज एक 500 वर्षों का स्वप्न साकार हो रहा है। तो ये जाहिर सी बात है कि सनातन धर्मावलंबियों के लिए, हिंदू जनमानस के लिए, या यूं कहा जाए कि जो भी रामलला में आस्था रखता है उसके लिए एक भावुक करने वाला क्षण है। और हो भी क्यों ना, आपने कहा कि रामलला के बगल रहता हूँ, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सो कोई। ये मेरे पूर्वजों का प्रताप रहा होगा कि वहां पर वो बसने का उनको मौका मिला। और मेरा ये सौभाग्य था, कभी किसी जन्म में किया होगा कि रामलला के समीप, रामलला की माटी के समीप, जहां के लोग रज खोजते हैं, उस रज में हम खेल के बड़े हुए। तो आज रामलला की नगरी उनके नाम से जानी पहचानी जरूर जा रही है, लेकिन रामलला के आगमन की जो तैयारी थी, जो त्रेता की अयोध्या थी, वो अलग लोगों को आकर्षित कर रही है। लेकिन मेरे लिए ये सौभाग्य का विषय है कि मैं उस जगह पर हूँ जो विश्व के लिए चर्चा का केंद्र रही। घर में अम्मा बाबू है निमिष भाई? हाँ, माता जी हैं, पिताजी नहीं है, लेकिन भी चर्चा होती होगी तो भावुक तो होती होंगी वो।
बिल्कुल बिल्कुल, लोगों ने बहुत संघर्ष, हमने 92 का कोहराम देखा है, 90 का सुना है। क्यों पूछ रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ, अपने दर्शकों को भी बता देता हूँ। हम लोग बचपन में जब भी राजू भाई अपने बाबा के साथ और अम्मा के साथ रामलीला देखने जाते थे, तो जब भी राम को वनवास जाना होता था तो मेरे बाबा रोने लगते थे। तो मैं कहता था बाबा आप क्यों रो रहे हो? तो वो कहते थे हमारे राम वनवास जा रहे हैं। फिर जब लक्ष्मण जी को बाण लगता था, वो मूर्छित होते थे, बाबा तब भी रोते थे। तो हम कहते थे बाबा ये तो किरदार निभा रहे हैं। तो बाबा कहते थे किरदार नहीं निभा रहे हैं, उस किरदार को धारण किए हुए हैं, इसलिए रो रहा हूं। चाहे भगवान राम की बात करें, चाहे उनके भाई लक्ष्मण और भरत की बात करें, जब भगवान राम वनवास को जाते हैं तो भरत जी उनके सम्मान में वो कहते हैं कि हम इस राज्य को नहीं चला सकते बिना आपके बिना। वो कई बार उनसे निवेदन करते हैं, लेकिन वो अपने पिता को क्योंकि वचन दे चुके होते हैं तो उसको पालन करने के लिए वो कहते हैं कि ये आपका जिम्मेदारी है, आप इस राज्य का संचालन करें। आप ये भाई का ही एक आदर्श है, ये दायित्व था कि उन्होंने राज्य का संचालन तो किया, लेकिन भगवान राम की खड़ाऊ लेकर भरत कुंड में बैठकर उन्होंने 14 वर्ष तक ये कोशिश की कि अयोध्या वासियों को किसी भी तरह का कोई कष्ट न हो। और जब भगवान राम लौटे तो सबसे ज्यादा उन्हीं को खुशी हुई जिनके राज्य मिलने के चलते उन्हें वनवास हुआ था। तो ये अयोध्या है। और सबसे खास बात यह है, हम आप लोगों से, सभी दर्शकों से ये कहेंगे कि आपको अफसोस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो दिव्य और दीपोत्सव का आयोजन किया गया है, ये अभी झांकी है। अभी भगवान रामलला का जो मुख्य दिव्य भव्य मंदिर है उसमें विराजमान होना बाकी है। तो कहीं ना कहीं जो भव्यता दिव्यता आज आपको दीपोत्सव के दिन नजर आ रही है, वही भव्यता और दिव्यता न सिर्फ 22 जनवरी को अयोध्या में नजर आएगी, बल्कि घर घर में उस दिन राम के नाम के दिए जलेंगे, क्योंकि अपने आराध्य भगवान राम 500 वर्षों के संघर्ष के बाद अपने महल टाट से जाकर महल में विराजमान होंगे, अपने मंदिर में विराजमान होंगे। तो ये एक जो सबसे बड़ा सुख रहेगा, जो हमारी वर्तमान पीढ़ी की एक उपलब्धि रहेगी, वो कह सकती है कि वो सौभाग्यशाली है कि वो भगवान राम को अपने मंदिर में विराजमान होते हुए देखेगी। बातचीत का विराम करें उससे पहले बस प्रशासन से एक बात जो मैं कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों को कहनी तो आप भी कहिएगा। देखिए, हम मीडिया कर्मियों के लिए जरूरी होता है कि हम तस्वीर दर्शकों तक पहुंचाएं, हर तस्वीर पहुंचाएं, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर कोई अयोध्या आ ही जाए इस पल का गवाह बनने के लिए। इसलिए आप हमें ना बाधाओं में रोका मत करिए, हमें आप किसी दायरे में बांधिए मत कि ये राजू भाई का पास है, इसमें लिखा हुआ है राम कथा पार्क। अब ये राम कथा पार्क में रह सकते हैं, राम की पैड़ी में नहीं जा सकते हैं। तो बताइए, राम की पैड़ी की तस्वीर अगर दर्शकों को दिखानी होगी तो कैसे दिखाएंगे? अब निमिष भाई यहीं के रहने वाले हैं, अयोध्या के रहने वाले हैं, रोज यहाँ की सड़कों पर दौड़ रहे हैं गाड़ी लेके, और आज जिस दिन भव्य आयोजन होना है उस दिन आप कहिए कि निमिष अपनी गाड़ी खड़ी कर दीजिए और घर पे बैठिए, तो आप बताइए कि तस्वीर कैसे पहुंचा पाएंगे? ये मेरी शिकायत है निमिष भाई। मुझे लगता है कि 22 जनवरी 2024 को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी तब प्रशासन इस बात का ध्यान रखेगा, ये मैं गुजारिश करना चाहता हूं, अगर आप लोग इस पर कुछ कहना चाहें। बिल्कुल सहमत हैं, बंदिशें सुरक्षा के लिहाज से बिल्कुल ये होना चाहिए, लेकिन इस तरीके की बंदिशें कि हमारे जो साक्ष्य हैं, जो हमारे कार्ड हैं उन्होंने लिए हैं, वो जान रहे हैं, और अगर आपके हमारे जानने के बाद, हमारे संस्थान के लेटर के बाद भी हमको रोका जा रहा है, टोका जा रहा है, तो गलत है। हम जांच के खिलाफ नहीं हैं, हम आपके साथ हैं, हम सुरक्षा किसी से नहीं चाहते, लेकिन हम इस जांच के दायरे में होकर गुजरना चाहते हैं। तो बिल्कुल हमें हर जगह जाने दिया जाए, हमें हर तस्वीरें घर बैठे लोगों को दिखाने दिया जाए। अयोध्या की जो मार्मिक तस्वीरें हैं, बहुत सी तस्वीरें ऐसे जो व्यवस्था बिगाड़ थोड़ी ना रहे, हम तो व्यवस्था का हिस्सा है, व्यवस्था बनाना कितना जरूरी है हम जानते हैं राजू भाई। देखिए, अभी तो आपकी शिकायत जो है शायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक भी पहुंची, और यही कारण है कि दोपहर में इस बात का ऐलान किया गया कि जो मीडिया कर्मी है, खासकर उनका पास किसी भी जगह का हो, चाहे वो रामकथा पार्क का हो या राम की पैड़ी का हो, उनको रोका न जाए। वो जहां जा रहे हैं वो कवरेज करें, ताकि देश दुनिया ये देख सके कि भगवान राम की नगरी जो है वो त्रेता युग के तर्ज पर नजर आ रही है। और यही कारण था कि दोपहर के बाद आने जाने का जो परमिशन था वो मिल गया और लोगों ने विजिट की। खासकर यहां पर क्योंकि आज 54 देशों की जो राजदूत हैं वो भी अयोध्या पहुंचे थे, राज्यपाल थी, तमाम मंत्री थी, तो कुछ प्रोटोकॉल और सुरक्षा का भी कारण था, जिसके कारण इस तरह की बंदिशें लगाई गई। और खासकर पूरे देश और उत्तर प्रदेश में एक अलर्ट भी जारी किया गया था, जिसको लेकर अमूमन ये सुविधाएं, ये पाबंदी लगाई जाती है। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि अयोध्या के तमाम लोग
जो हैं, जो दीपोत्सव देखना चाहते हैं, उनके लिए न सिर्फ पूरा गेट खोल दिया गया है, बल्कि आने वाले दिनों में भी जिस तरह से आज भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया है, उसी तरह अब रोजाना राम की पैड़ी पर लेजर एंड लाइट शो के जरिए भगवान राम के जन्मोत्सव से लेकर अयोध्या वापसी तक का जो उनकी तमाम लीलाएं हैं, उसको दर्शाया जाएगा। तो अब हर अयोध्या आने वाला राम भक्त यहां आकर कुछ एक बड़ा बदलाव देखने को उसे मिलेगा। सही बात है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप व्यवस्था मत बनाए रखिए, और देखिए आप जैसा राजू भाई कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल के तहत कई बार सुरक्षा चुस्त दुरुस्त करनी पड़ती है कि राम काज में या फिर राम काज के आयोजन में कोई रावण न घुस आए, ये सुनिश्चित करना होता है। लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि चेकिंग करने के बाद हम सबको आप आने जाने दीजिए, क्योंकि हम अगर कहीं जाएंगे नहीं, हमारा माइक नहीं जाएगा, हमारा कैमरा नहीं जाएगा, हम नहीं जाएंगे, तो हम तस्वीरें राम भक्तों तक कैसे पहुंचा पाएंगे। मैं बातचीत को यहीं पर थोड़ी देर के लिए रोकूंगा, क्योंकि कैमरे के पीछे नरेश भाई है, राजू भाई, मैं कहूंगा आप थोड़ी देर के लिए कैमरा संभालिए। नरेश भाई आप कैमरे के आगे आइए, ताकि आपसे भी बातचीत करने के जरिए हम ये समझ पाएं कि आपका मनोभाव क्या है। मैं नरेश भाई से इसलिए आप सबका परिचय करवाना चाहता हूं, क्योंकि 2020 में 5 अगस्त 2020 को जब हम शिलान्यास के टाइम पर आए थे, तब भी हमारे साथ आए थे। आइए नरेश भाई इधर। तो जब हम जाने लगे आखिरी दिन, तो मैंने इनसे कहा, नरेश भाई अब तो चल रहे हैं, चलें? तो उन्होंने कहा चलेंगे जी, लेकिन हमारा शरीर चलेगा, आत्मा यहीं रह जाएगी। अभी जब इस बार लौट कर आए तो आत्मा से मिलन हो गया? हाँ, जब शिलान्यास के टाइम आए थे और अब आए तो अयोध्या जी में बहुत चेंजिंग मिला। देख के मन इतना खुश हुआ कि मैं बयान नहीं कर सकता, मैं बयान नहीं कर सकता। और जब आप ये सोचिए कि जब मंदिर बन करके तैयार हो जाएगा और जब हम 22 जनवरी को आएंगे दोबारा कवरेज करने के लिए और आप सबको दिखाने के लिए, तब देखिए कि आप कैसा भव्य मंदिर होगा और आप लोग घर पे बैठ के आराम से देख सकते हैं। और पूरे अयोध्या जी में इतना जबरदस्त विकास करवाया है, आप सोच भी नहीं सकते। भावुक हो रहे हैं, लेकिन मैं पूछूंगा वो वाला सवाल। मैं बार बार अगर ये बोल रहा हूं कि नरेश भाई की आंखों में आंसू थे, तो आपको बताना पड़ेगा कि जब आप रामलला के सामने खड़े थे, आपकी आंखें बंद थी, क्या सोच रहे थे? मतलब मन में क्या चल रहा था कि आंखों से आंसू छलक पड़े? कभी मैंने सोचा नहीं था कि अयोध्या में आऊंगा और कवरेज करूंगा, लेकिन भगवान की कृपा रही कि दूसरी बार मेरा अयोध्या आना हुआ और जहां पे रामलला विराज होंगे वहां तक जाकर के मैंने कवरेज किया अमित भाई के साथ में, और मेरे ऑफिस चैनल की तरफ से मुझे भेजा गया दूसरी बार विश्वास करके। नरेश भाई ये भाव है, देखिए ये भगवान राम आज भी टेंट में हैं और कब ठाट में आएंगे और उस दिन भी मुझे मौका मिले। तो आने वाले हैं नरेश भाई, अब तो आने वाले हैं। मैं कहूंगा कि ये आंसू नहीं है, ये भाव है नरेश भाई, ये भाव हैं जो बरबस हमारी आंखों से छलक पड़ते हैं जब हम राम का स्मरण करते हैं, उनके द्वारा जो मार्ग दिखाया गया है, जो संदेश दिया गया है, उसका स्मरण करते हैं। तो ये हमारे मन के भीतर जो संकल्प चलता है कि हमें भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रास्ते पर चलना है, तो वो भाव बनकर इस तरीके से आंखों से छलक जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी कवरेज आपको पसंद आई होगी, हमारी मेहनत आपको पसंद आई होगी, हमारी बातें भी आपको पसंद आई होंगी। तो आप अपना सुझाव भी दीजिएगा, बताइएगा कि अगली बार जब हम राम की नगरी में आएं तो और कौन कौन सी तस्वीर आपको दिखाएं, और आप क्या हमसे देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, और क्या आप हमारी कवरेज में या फिर हमारी तैयारियों में अगर कोई कोर कसर रह गई है तो उसके बारे में भी जानकारी दीजिएगा, ताकि अगली बार हम और पुख्ता होकर आएं। बहुत बहुत धन्यवाद।